Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read lesson 5, The Milkman of India. Now Dr. Verghese Kurien was the legend who taught us self-belief and determination. He is called the father of the White Revolution. White Revolution, Shwet Kranti. He was a patriot who transformed the country. Let us read about how he brought about a change in the lives of Indian. Dr. Verghese Kurien है, वो क्या है? He was the legend. Legend क्यों है? क्योंकि उन्होंने हमें ये सिखाया कि किस तरीके से हमें अपने आप में बिलीव करना चाहिए और सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या चीज़ होती है, डिटरमाइंड होके करना किसी चीज़ को क्या होता है. He taught us self-belief and determination. He is called the father of White Revolution. जो श्वेत क्रांति है उनका फादर, उनका जनक उनको कहा जाता है. He was a patriot and transformed the country. Now, let us come and read about how he brought about a change in the lives of Indians. Indians की लाइफ में कैसे उन्होंने चेंज लाया, इसके बारे में आइए पढ़ते हैं. The year was 1946. A young graduate from Guindy College of Engineering in Madras, now Chennai, applied for a government scholarship to study metallurgy and nuclear physics abroad. Year 1946 में गिंडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो मद्रास में है, वहाँ से जिन्होंने ग्रेजुएट की थी उन्होंने कहाँ के लिए अप्लाई किया? ही अप्लाइड फॉर अ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप टू स्टडी मेटलर्जी एंड न्यूक्लियर फिजिक्स इन अब्रॉड. उन्होंने अब्रॉड में जो है इसको स्टडी करने के लिए, स्कॉलरशिप के लिए उन्होंने अप्लाई किया. व्हाट डू यू नो अबाउट पैस्चराइजेशन? द इंटरव्यूअर आस्क्ड द यंग मैन. आप देखते होंगे मिल्क के जो पैकेट होते हैं उसमें लिखा होता है पैस्चराइज्ड मिल्क लिखा होता है ना. तो अब उनसे वहाँ ये क्वेश्चन पुटअप किया गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैस्चराइजेशन. तो जब इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा तो देखिए उन्होंने क्या आंसर किया. समथिंग टू डू विद मिल्क वॉज द यंग मैन्स अनइंटरेस्टेड रिस्पॉन्स. जब उनसे पूछा गया तो बहुत इंटरेस्ट के साथ उन्होंने नहीं आंसर किया, बिल्कुल जैसे उनका इंटरेस्ट ही ना हो इस ढंग से उन्होंने आंसर किया कि शायद कुछ दूध के साथ किया जाता है. येस, यू आर राइट एंड यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर अ स्कॉलरशिप टू स्टडी डेयरी इंजीनियरिंग, सेड द इंटरव्यूअर. जैसे ही उन्होंने ये आंसर किया उनको डेयरी इंजीनियरिंग में स्कॉलरशिप के लिए बोल दिया गया कि उनको उसके लिए सेलेक्ट किया गया है. This young man was Dr. Verghese Kurien. He was initially disappointed. Disappoint होना, निराश होना. Because he had no interest in dairy engineering. Nevertheless, he left for the United States in 1946 to study at the Michigan State University. At the university, he was happy that he got mechanical engineering as the main subject with dairy engineering as a minor subject. After studying in the US, Dr. Kurien came back to India in 1948. He was asked to join as the dairy engineer in the government research creamery at Anand, a village in the Kaira district of Gujarat, in return for the scholarship paid by the government. अब ये जो यंग जिनको अपॉइंट किया गया था, सेलेक्ट किया गया था, इनका नाम क्या था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन. He was initially not happy and the reason was he had no interest in dairy engineering. फिर भी 1946 में मिकिंगन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए वो चले गए. अब यूनिवर्सिटी में वो बड़े खुश हुए. क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पर क्या मिला? मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेन सब्जेक्ट की तरह से, और डेयरी इंजीनियरिंग जो है उनको माइनर सब्जेक्ट की तरह से मिली, तो बड़े खुश हुए. आफ्टर स्टडिंग इन द US, डॉक्टर कुरियन केम बैक टू इंडिया इन 1948 एंड देन he was asked to join the dairy engineer in the government research creamery at Anand. गुजरात में जो है
केरा डिस्ट्रिक्ट में के गांव में उनको सेलेक्ट कर दिया गया, किस चीज़ के लिए? एज अ डेयरी इंजीनियर। नाउ on 13th May 1949, Dr. Kurin landed in Anand. However, he could not find suitable accommodation there and had to settle for the garage of the dairy. It was a small, dilapidated room. Dilapidated means बहुत जो अच्छा सा नहीं होता, shabby room, गंदा सा dirty room टाइप का, इस तरह का था। And Dr. Kuren repaired it on his own. He made windows in the walls and a bathroom with iron sheets. अब उनको जब वो वहाँ आए तो उनको रहने के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिली, तो जो डेयरी की एक गैरेज थी उसमें वो रहे। Now there he had to repair that garage on his own because that was shabby room. He made windows in the walls and bathroom with iron sheets. In Anand, Dr. Kurin found that some sly people were fooling the farmers. Sly means cunning people. चालाक लोग जो होते हैं वो farmers को बेवकूफ़ बना रहे थे। They were selling products at higher prices and paying the farmers less for their produce. क्या कर रहे थे वो? हायर प्राइस में जो है बेच रहे थे और बहुत कम अमाउंट जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है फार्मर्स को उसके लिए पे कर रहे थे। डॉक्टर वर्गीस कुरेन वॉज टच्ड बाय द प्लाइट ऑफ द फार्मर्स, इंस्पायर्ड बाय त्रिभुवन दास पटेल, द लीडर ऑफ द फार्मर. डॉक्टर कुरेन गेव आइडियाज अबाउट हेल्पिंग फार्मर्स फ्रॉम देयर ओन मिल्क कोऑपरेटिव्स. He even helped them in the selection of machinery. However, unhappy with his job, Dr. Kuren wanted to get out of Anand as quickly as possible. By the end of 1949, he was all set and eager to pack off to Mumbai, but that didn't happen. अब जो किसान लोगों के साथ जो गलत हो रहा था, उनके दुख से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। अब डॉक्टर कुरेन ने क्या किया? उनको फार्मर्स को जो है उन्होंने हेल्प करना शुरू कर दिया बाय गिविंग देयर ओन मिल्क कोऑपरेटिव्स. ही गेव आइडिया अबाउट हेल्पिंग फार्मर्स फ्रॉम देयर ओन मिल्क कोऑपरेटिव्स एंड देन ही हेल्प देम इन द सिलेक्शन ऑफ मशीनरीज. लेकिन वो इस काम से खुश नहीं थे और वो जितना जल्दी हो सके वो आनंद को जो है छोड़ना चाहते थे. By the end of 1949, almost he was about to move from that place, but this couldn't happen. जो डॉक्टर वर्गीस थे वो जो फार्मर्स की जो दुख भरी दास्तान थी, जो उनके कष्ट थे, उससे बहुत ज़्यादा टच्ड हो गए थे, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे. एंड इंस्पायर्ड बाय त्रिभुवन दास पटेल, द लीडर ऑफ द फार्मर्स, डॉक्टर कुरेन gave ideas about helping farmers from their own milk cooperatives. उन्होंने जो मशीनरी के सिलेक्शन में भी उनकी हेल्प करी, लेकिन इतना सब करने के बाद भी वो खुश नहीं थे और जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता था वो आनंद को छोड़ना चाहते थे. By the end of 1949, he was almost about to leave the Anand and he was packing off to Mumbai. लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया. Tribhuvan Das Patel requested Dr. Kuren to stay back. His simple plea was, "We need you here." जो त्रिभुवन दास थे उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी और क्या कहा कि उनको जो है उनकी ज़रूरत है. Dr. Kuren accepted Tribhuvan Das Patel's suggestions and joined the Kaira cooperative as their general manager in 1950. He never regretted that decision. Regret करना means पश्चाताप करना. तो जब उन्होंने उनको रोका तो वो उनके साथ रुक गए और जो वहाँ पर उन्होंने जो है उनके वहाँ पे काम करना भी शुरू कर दिया एज अ जनरल मैनेजर. तो ये इस डिसीजन से उनको थोड़ा भी जो है पछतावा नहीं हुआ. Dr. Verghese Kuren worked with a simple vision to help farmers so that they could control their resources and not be exploited by middleman. Middleman means जो बीच में जो आदमी होते हैं, जैसे मतलब हमारा दूध हमारा है, सपोज हमारी गाय है, हमारा दूध है, तो जो कस्टमर्स हैं उन तक दूध को भेजने के लिए हम मिडलमैन को रखते हैं, तो उसके थ्रू से दूध जाता है.
तो वो इस चीज़ के लिए बहुत अलर्ट थे कि फार्मर्स को जो है किसी भी तरह का धोखा ना हो मिडलमैन के थ्रू से. On 15th November 1954, the first president of India, Dr. Rajendra Prasad, laid the foundation for the dairy plant at Anand, the world's first plant to manufacture milk powder from buffalo milk. Pandit Jawaharlal Nehru inaugurated this plant in October 1955. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अक्टूबर 1955 में जो मिल्क प्लांट था उसको आनंद में प्लांट किया. और जो ये प्लांट था इसका मेन मोटो क्या था, जो फर्स्ट प्लांट वहाँ पे उन्होंने प्लांट किया था उसका मोटो था कि जो बफेलो का मिल्क होता है उससे मिल्क पाउडर प्रोड्यूस करना, उससे मिल्क पाउडर को बनाना. The Kyra cooperatives now needed to focus on proper advertising and branding. A chemist at the Kyra laboratory suggested the name Amul. ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, एडवर्टाइज करना का मतलब प्रचार करना, और ब्रांडिंग मतलब कि उसको एक प्रॉपर नाम देना, प्रॉपर ब्रांड जिसको बोलते हैं ना कि ब्रांड का है, तो वो उसका नाम उनको देना था. तो जो केमिस्ट थे कायरा लेबोरेटरी के, उन्होंने क्या नाम सजेस्ट करा, अमूल. अभी भी आप लोग अमूल का दूध और अमूल का बटर यूज़ करते हैं ना, उन्होंने अमूल नाम सजेस्ट कर दिया, विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड अमूल्या मीनिंग प्राइसलेस. It is also stood as an acronym for Anand Milk Union Limited. अब एक्रोनिम क्या होता है आपको पता है? एक्रोनिम होता है कि आप जो वर्ड है डिफरेंट वर्ड्स के फर्स्ट लेटर से एक न्यू वर्ड को फॉर्म करना. जैसे आपकी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है तो इसका आनंद का ए लिया, मिल्क का एम लिया, यूनियन का यू लिया, लिमिटेड का एल लिया और क्या बना, अमूल. तो ये एक्रोनिम है. तो इस तरीके से जो है उन्होंने इसको बनाया. And the name the Amul was formally registered in 1957. 1957 में finally अमूल नाम से जो है वो रजिस्टर्ड हो गया. Amul grew from strength to strength thanks to the inspired leadership of Tribhuvan Das Patel, the founder chairman, and the committed professionalism of Dr. Varghese Kurien. अब अमूल क्या बनता जा रहा था, it was becoming strength to strength, and they thanked the leadership of Tribhuvan Das and Dr. Varghese Kurien. The Amul pattern established itself as an ideal model for the rural development, and it played an essential role in the lives of women farmers, मेकिंग दैम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट. अब क्या हुआ, जब दूध का प्रोडक्शन हुआ, दूध का व्यापार हुआ, तो जो वुमेन थी वो क्या हुई, इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनी, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनी. इन 1964 व्हेन the then Prime Minister Lal Bahadur Shastri visited Amul in Anand, he was impressed by the way Amul was sourcing milk from farmers and helping them improve their economic condition. Lal Bahadur Shastri asked Dr. Kurien to replicate the Amul model across the country. So Prime Minister Shastri established the National Dairy Development Board NDDB at Anand in 1965. Dr. Kurien was appointed chairman. तो जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने आनंद में जो है जो अमूल को जो इस्टेब्लिश किया गया था उसको विज़िट करने के लिए गए और वो बहुत इम्प्रेस हुए थे जिस ढंग से अमूल जो है फार्मर्स को और जो और लोगों को उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए मिल्क प्रोवाइड कर रहा था, वो उससे बहुत खुश हुए. एंड देन लाल बहादुर शास्त्री आस्क्ड डॉक्टर कुरियन टू रेप्लिकेट द अमूल मॉडल अक्रॉस द कंट्री. देन द प्राइम मिनिस्टर established the National Dairy Development Board at Anand in 1965 और वहाँ पर डॉक्टर कुरियन was appointed as the chairman. The NDDB team estimated that the government would need to give around 650 crore rupees for this initiative. The state authorities immediately rejected the plan. जब अमाउंट की बात आई तो उसमें 650 करोड़ रुपीस दिया जाना था, तो जो स्टेट अथॉरिटी थी उसने प्लान को रिजेक्ट कर दिया. Even though the Amul brand was registered, Dr. Varghese Kurien now wanted to be sure that there was an advertising agency to promote the brand. In 1966, Sylvester da Cunha
of Advertising and Sales Promotion ASP was entrusted with the task of creating an advertisement. इनको जो है किस चीज़ के लिए क्रिएट किया गया? टू एडवर्टाइज, मीन्स जो ये फैक्ट्री थी, जो ये अमूल था, इसको जो है एडवर्टाइज करने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए, इसके प्रमोशन के लिए जो है उनको अपॉइंट किया गया. ही एंड हिज वाइफ केम अप विद द टैग लाइन अटरली बटरली डिलीशियस अमूल. अभी भी आप जो बटर होता है उसमें लिखा होता है ना अटरली बटरली डिलीशियस अमूल, तो उन्होंने जो है इसमें ये टैग लाइन उसमें ऐड कर दी. इवन दो द वर्ड बटरली सीम्ड अनग्रामेटिकल, बटरली का मीनिंग कुछ क्लियर होता नहीं है, ग्रामेटिकली ये करेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इट वर्कड फॉर द ब्रांड. द कंट्री सॉ द बर्थ ऑफ अ campaign that continues to charm all till date. When the first few ads appeared in Bombay, now in Mumbai, everyone found the advertisement very cute. It was a winner. जो ये एडवर्टाइजमेंट था ये सबको बहुत पसंद आया और ये विनर भी हुआ. फिर द अमूल गर्ल with the clever catchphrases and her love for butter is one of the most famous mascots Indian advertising has seen. उसमें जो गर्ल आती थी बड़ी अपने कैच फ्रेज के साथ में, वो बड़ी सुंदर लगती थी, सबने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, सबने बहुत उसको पसंद किया. Around 1968 there was surplus production of milk in the European countries, so much so that they had no clue that what to do with the surplus milk. Dr. Curran realized that this was an opportunity. जब बहुत ज़्यादा दूध होने लगा तो अब डॉक्टर कुरियन को क्या लगा? He found the real opportunity. So at the World Food Program in 1968, Dr. Curran pleaded with the countries to donate their surplus milk to India. Dr. Curran stressed that he would sell the milk at the regular price in India and use the earning to repeat the Amul model throughout the country. Impressed by Curran's plan, they agreed to his proposal and Operation Flood और द वाइट रिवॉल्यूशन वॉज बॉर्न. अब क्या हुआ? जब सरप्लस में हुआ तो उन्होंने रिक्वेस्ट की डॉक्टर कुरिन ने कि वो डोनेट करें, जो सरप्लस मिल्क है उसको इंडिया को डोनेट करें. और फिर डॉक्टर कुरिन स्ट्रेस दैट ही वुड सेल द मिल्क एट द रेगुलर प्राइस इन इंडिया एंड यूज द अर्निंग टू रिपीट द अमूल मॉडल थ्रू आउट द कंट्री. उसको वो क्या करेंगे? पूरी कंट्री में उसको यूज करेंगे, रिपीट करेंगे जो उसकी अर्निंग होगी. नाउ इम्प्रेस्ड बाय कुरिन्स प्लान्स, they agreed to his proposal and then the Operation Flood or the White Revolution was born. Dr. Verghese Curran, the person behind this movement, empowered milk farmers in what was once milk deficit India. Through system designed by him, India became the world's largest producer of milk, surpassing even the US. The cooperative became a model. अब इससे क्या हो गया था? जो बहुत सारा दूध जो है इंडिया में जो आने लगा था, उससे जो फार्मर्स थे वो क्या हो गए थे? सशक्तिवान हो गए थे, वो एम्पावर्ड हो गए थे. और इस सिस्टम को जो है किसने डिज़ाइन किया था? जो डॉक्टर कुरिन थे. नाउ इंडिया बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क एंड इट ऑल्सो बिकेम द रोल मॉडल फॉर नॉट ओनली इंडिया बट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड. What started as a cooperative society to help farmers of an area is today a $1 billion company. The father of the White Revolution passed away on 9 September 2012 after a brief illness. Illness means बीमारी की वजह से. जो White Revolution के फादर थे उनकी सितंबर 2012 में डेथ हो गई थी क्योंकि बीमार हो गए थे. The Amul girl wept for the first time to pay homage to the great man. जो अमूल गर्ल जिसको उसमें यूज़ किया गया था, जिसमें उसका पोस्टर उसका पिक लिया गया था, जब उसने उनकी डेथ के बारे में सुना तो वो बहुत रोई थी. Dr. Curran's determination of turning the impossible into the possible won him many awards, such as the Raman Magsaysay Award for the Community Leadership 1963, the Padma Shri 1965, the Padma Bhushan 1966, the World Food Prize Award 1989, the International Person of the Year Award 1993 and the Padma Vibhushan 1999. डॉक्टर कुरियन की जो डिटर्मिनेशन थी
उसकी वजह से जो है, जो उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल में चेंज कर दिया, उनको ये सारे अवार्ड मिले। However, the best award that the people of the country gave him as the title Milkman of India. इन सब टाइटल में से जो सबसे बेस्ट टाइटल था वो कौन सा था? Milkman of India. Inspired by Dr. Curran and Operation Flood, noted filmmaker Shyam Benegal made the film Manthan, The Churning of the Milk Ocean in 1976. Bengal made the film with the contribution of 2 rupees each from over 500,000 farmers who were involved in the Operation Flood. उन्होंने क्या करा? एक मूवी भी बनाई और उसका नाम क्या रखा था उन्होंने, श्याम बेनेगल ने? मंथन। तो इसमें उन्होंने क्या किया? He made the film with the contribution of 2 rupees. कैसे बनाया? जितने भी जो फार्मर्स थे उनसे जो है 2-2 रुपये लेकर के इस फिल्म का उन्होंने निर्माण किया था। The film was a big success. Later, the United Nations Development Program used the film to start similar cooperatives in South America. उन्होंने वहाँ भी इसको यूज़ किया था। The film was a big success, and that's why later the United Nations, the film was a big success. इस मूवी को बहुत सफलता मिली, and later on the United Nations Development Program used the film to start similar cooperatives in South America also. तो देखा बच्चों आपने किस तरह से जो है, जो डॉक्टर कुरेन थे, उन्होंने जो अमूल ब्रांड था उसको जो है इंट्रोड्यूस किया और किस तरह से उन्होंने इस सब काम में सक्सेस अचीव करी। तो ये सब किस वजह से हुआ? उनकी डिटर्मिनेशन की वजह से। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ. इट्स टाइम टू रिवाइज. यू कैन रिवाइज इट.